जब आप कहीं भी जाते हैं तो वो चाहे कोई भी गैदरिंग हो, इंटरव्यू हो, पार्टी हो या फिर किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए हो। आप जब जाते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी लुक होती है और लोग आपकी लुक देख के आपकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगा लेते हैं। लुक से मतलब है पहनावा, आपके कपड़े। लेकिन अगर आपकी लुक में थोड़ा बहुत 19-20 भी हो गया और आप में सिर्फ़ कॉन्फिडेंस है, तो वो आपकी पर्सनैलिटी में 4 चाँद लगा देगा। आपने बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ या किसी सेलिब्रिटी या किसी बड़ी पर्सनैलिटी को देखा होगा, उनमें टैलेंट तो होता ही है, मगर टैलेंट से पहले कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस की इम्पोर्टेंस ही यही है कि अगर ये आप में नहीं है, तो आप बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़, बहुत से मौके अपने हाथ से जाते हुए देखेंगे। क्या आपने सोशल मीडिया में कुछ ऐसे लोगों के वीडियोज़ देखा है, जिनके ना लुक्स अच्छे होते हैं और ना ही कपड़े, बस उनमें कॉन्फिडेंस होता है। हम इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि 20 लोग इंटरव्यू के लिए गए और उनमें से कुछ लोग पहली बार इंटरव्यू देने आए थे और उन लोगों ने कभी भी किसी स्टेज में परफॉर्मेंस भी नहीं दिया था। अब इंटरव्यू लेने वाला जब देखेगा तो सबसे पहली उनकी पर्सनालिटी, उनके अपीयरेंस देखेगा। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जब हम नहीं बोलते तो हमारी हरकतें, हमारी पर्सनैलिटी, हमारे लुक्स बोल रहे होते हैं और लोग उसी से हमारी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो सबसे आसानी से रिजेक्ट करने वाले लोगों में वही लोग होंगे जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा। फिर नेक्स्ट टाइम कुछ दिनों बाद जब फिर से इंटरव्यू हुआ और वही लोग अपनी प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, तो सक्सेस मिलना तय होता है। क्योंकि आजकल डिग्रीज़ तो मैक्सिमम लोगों के पास होती ही है और इंटरव्यूअर्स जज पर्सनालिटी, क्वालिटी के बेस में पहले करते हैं। खैर, ये तो हुई सिर्फ इंटरव्यू की बात, पर ये लागू हर जगह होता है, चाहे वो गैदरिंग हो, इम्पोर्टेंट मीटिंग हो या फिर किसी अच्छी जगह अपनी अच्छी इंप्रेशन बनानी हो, वहाँ हो। अब बात आती है हमारी, क्योंकि सारी बुरी और अच्छी चीज़ों की शुरुआत द मैन इन द मिरर से, यानी कि आपसे होती है। अब यहाँ पे कोई एक रीज़न नहीं दिया जा सकता, किसी एक रीज़न को ही कंक्लूड बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता कि कॉन्फिडेंस की वजह सिर्फ वही हो सकती है, क्योंकि सब लोग डिफरेंट होते हैं, सबके स्वभाव डिफरेंट होते हैं और सब बने भी डिफरेंट काम के लिए ही हैं, सबके गोल्स भी डिफरेंट हैं। और आपको आपसे अच्छा कोई भी नहीं जान सकता। अगर आपको हेल्प लेना है तो आप अपने सबसे अच्छे फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं। मैं यहाँ घर वालों से हेल्प लेने के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि इंडियंस की तो खासियत ही यही है कि सबसे ज़्यादा कमी उनके घर वाले ही बताते हैं, जो कमी रियलिटी में होती भी नहीं है वो भी। और आप अपने भरोसेमंद फ्रेंड या कज़न से डिस्कस कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस लो होने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप अपने आप को परफेक्ट बनाने का इंतज़ार कर रहे हों या फिर सही समय का इंतज़ार कर रहे हों। कुछ लोगों का मानना और कहना ये होता है कि अभी टाइम नहीं आया, अभी सही समय नहीं है। सही समय जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। प्रेज़ेंट मूवमेंट, प्रेज़ेंट की टाइम को ही सही बनाना पड़ता है, लेकिन परफेक्शन जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती है। परफेक्ट किसी को समझना या परफेक्शन होने का इंतज़ार करना सिर्फ एक मिराज जैसा है, मृग तृष्णा, जो दिखता तो है कि है, मगर वो असलियत में होता नहीं है। आप खुद ही सोचिए कि आपने देखा है किसी को हर चीज़, हर फील्ड, अपने लाइफ के हर एक पार्ट में परफेक्ट। बेशक आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, मगर वो ऑन कैमरा वाली बात होती है। कैमरे के पीछे की स्टोरी सिर्फ वही इंसान जान रहा होता है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है, दोनों ही बात हमारी लाइफ को, हमारे फ्यूचर को भी प्रभावित करती है। अब बात करते हैं आखिर ये कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे करें। डर को भगाने के लिए ट्राई करना, फेल होना और फिर से ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। जब आप दूसरी बार ट्राई करते हैं और ट्राई करने से ही आप आगे बढ़ते हैं, और जब दूसरी बार आगे बढ़ते हैं तो आपके पास होता है पहले का अनुभव। इसलिए आपको खुद में कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए अनुभव लेना पड़ेगा और उस डर को भगाना पड़ेगा। अपनी वही क्वालिटीज़ में काम करना होगा जिससे आपको डर लगता हो या उसमें फेलियर से डर लगता हो। फेलियर, हर इंसान बचपन से ही एग्ज़ाम में फ़ेल होने या एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से फ़ेल होने से डरता है, जबकि
फेलियर बस एक माइंड का स्टेट है। फेलियर इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड ओनली, और फेलियर के जस्ट बाद वाला स्टेप होता है सक्सेस। जिस काम से डर लगता हो उसे बार बार ट्राई कीजिए, और अगर उसमें फेलियर भी मिले तब आपका फोकस फेलियर में नहीं, उस ट्राई करने वाले प्रोसेस के अनुभव में होना चाहिए। आपको फेलियर में फेलियर नहीं देखना है, अनुभव को देखना है, और फेलियर को अनुभव का नाम देके रिप्लेस कर देना है। बेसिकली फेलियर को एक्सपीरियंस वर्ड से रिप्लेस कर दीजिए, ताकि आपका माइंड भी यही समझे कि आप फेल नहीं हुए, बल्कि आपको एक नया अनुभव मिला है। मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, सो आई होप आप समझ गए होंगे। कॉन्फिडेंस लाने के लिए डर को भगाना ज़रूरी है, और डर को भगाने के लिए बार बार ट्राई करना ज़रूरी है, और ट्राई करके जब आप फेल होंगे तो उससे अनुभव लेके उस अनुभवों को फिर से ट्राई करके इम्प्लीमेंट करना, और फिर सक्सेस तक पहुंचना। आपको जिस चीज़ से डर लगता है उस चीज़ को सिर्फ बार बार ट्राई करके भगा सकते हैं, और डर के आगे जीत होती है। सो गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए क्या क्या करते हैं, और जिनकी कॉन्फिडेंस लो रहती है वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आखिर रीज़न क्या है आपके कॉन्फिडेंस लो होने का, क्योंकि सबके रीज़न्स अलग अलग होते हैं। सो गाइस, और साथ ही ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में। अगर आप भी निकल चुके हैं अपने आप को इम्प्रूव और मोटिवेट करने के सफ़र में, हमेशा पॉजिटिव और खुश रहने के सफ़र में, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।